हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पूरे दिन में बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं और उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार बोलते हैं, लेकिन वही सब वर्ड्स सभी लोग बोलते हैं और आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ वर्ड्स की जगह पर कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से सबसे पहला वर्ड है थैंक यू। ये वर्ड काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत पुराना है। आप इसकी जगह पर कुछ नए वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से पहला वर्ड है यू आर द बेस्ट, यानी कि तुम बहुत अच्छे हो। और इसके लिए आप एक दूसरा सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यू आर लाइक एंजल टू मी, यानी कि तुम मेरे लिए फरिश्ते की तरह हो। और दूसरा सेंटेंस है यू वेलकम। यू वेलकम हम उस वक्त बोलते हैं जब कोई हमको थैंक यू बोलता है, लेकिन यू वेलकम बहुत ही पुराना लफ्ज है जो हर कोई बोलता है। तो आप इसकी जगह पर कुछ नए अल्फाज भी बोल सकते हैं। सबसे पहला है नो प्रॉब्लम, यानी कि कोई बात नहीं। और दूसरा सेंटेंस जो आप बोल सकते हैं वो है नो वरीज, अरे कोई बात नहीं। इसके भी माना वही है। और तीसरा आप बोल सकते हैं माई प्लेजर, यानी कि मुझे खुशी हुई, मैंने आपकी मदद की और मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। और चौथा सेंटेंस जो आप बोल सकते हैं वो है नॉट एट ऑल, यानी कि अरे कोई बात नहीं। और इसी तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, यानी कि मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। और अब हम बात करते हैं तीसरे बहुत ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंस के बारे में, और वो है आई एम सॉरी, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम हर दिन किसी न किसी वक्त जरूर करते हैं। और ये भी काफी पुराना सेंटेंस है और हर कोई इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन हम इसकी जगह पर कुछ नए वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि या माई मिस्टेक, यानी कि हाँ ये मेरी गलती है। और इसी तरीके से आप बोल सकते हैं या इट वॉज रॉन्ग, यानी कि हाँ ये गलत था। या फिर आप बोल सकते हैं या इट वॉज माई फॉल्ट, यानी कि हाँ ये मेरी गलती थी। और अगर आप चाहें तो इन तमाम सेंटेंसेस को सॉरी बोलने के बाद भी मिला सकते हैं, क्योंकि इससे आप काफी वेल मैनर्ड और कैजुअल लगेंगे। और अगला सेंटेंस है हाउ आर यू। इस सेंटेंस का इस्तेमाल भी हम बहुत बार करते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के दौरान हम किसी न किसी से बात जरूर करते हैं, तो उससे ये जरूर पूछते हैं हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो। लेकिन इसकी जगह पर हम कुछ काफी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हाउ इज इट गोइंग, यानी कि क्या चल रहा है। और आप हाउ आर यू की जगह पर कह सकते हैं हाउ इज एवरीथिंग, यानी कि सब कैसा चल रहा है। और तीसरा सेंटेंस जो आप हाउ आर यू की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि क्या चल रहा है। ये काफी ज्यादा कैजुअल और खूबसूरत है। और चौथा सेंटेंस जो आप हाउ आर यू की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है व्हाट्स न्यू, यानी कि हाँ बोलो नया क्या है। और अगला सेंटेंस जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है व्हाट्स अप, यानी कि क्या हुआ। ये भी काफी खूबसूरत है और कैजुअल है। इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ करते हैं जिनको हम पहले से अच्छी तरीके से जानते होते हैं, यानी कि वो लोग हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। और फिर जब हमसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो हम उसके जवाब में कहते हैं आई एम फाइन थैंक यू, क्योंकि यही ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और हम भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इसकी जगह पर कुछ नए और खूबसूरत सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला सेंटेंस है आई एम डूइंग वेल थैंक यू, यानी कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, शुक्रिया। और दूसरा सेंटेंस जो आप आई एम फाइन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है आई एम गुड एंड हाउ अबाउट यू, यानी कि मैं तो ठीक हूँ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। और इसी तरीके से एक और सेंटेंस है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जब आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं नॉट बैड, यानी कि ठीक ही हूँ। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि क्या हो रहा है, तो आप इसके जवाब में ये भी कह सकते हैं नथिंग मच, यानी कि कुछ खास नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से एक और सेंटेंस है जिसको हम आई एम फाइन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है प्रिटी गुड, यानी कि जब आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं प्रिटी गुड, यानी कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और अगला वर्ड है ओके। इसका इस्तेमाल भी हम दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, इसलिए ये भी काफी पुराना सा लगता है। इसकी जगह पर कुछ नए वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से पहला वर्ड है रोजर दैट, यानी कि ठीक है। और दूसरा वर्ड जो आप ओके की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है आई अंडरस्टैंड, यानी कि हाँ मैं समझ गया। और तीसरा वर्ड जो आप ओके की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है श्योर, यानी कि ठीक है पक्का। और चौथा वर्ड जो आप ओके की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सर्टेनली, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही है। और पांचवा वर्ड जो ओके की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है वो है ऑलराइट, यानी कि ठीक है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है
इसका इस्तेमाल भी हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं और वो है वेरी नाइस। इसके लिए भी हम कुछ नए अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरी नाइस की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स में से पहला वर्ड है अमेजिंग। यानी कि जब आपसे कोई पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप वेरी नाइस की जगह पर कह सकते हैं अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। या फिर आप कह सकते हैं इनक्रेडिबल, इट्स इनक्रेडिबल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं फैंटास्टिक, यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा तारीफ करनी हो तो आप कह सकते हैं फिनोमिनल। फिनोमिनल का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमको किसी चीज के बहुत ज्यादा अच्छा होने को बताना होता है। और इन सब के अलावा आप कुछ काफी आम से लेकिन खूबसूरत अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल या फिर आप कह सकते हैं लवली। ये दोनों वर्ड भी काफी खूबसूरत हैं और आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।